प्रेज टू गॉड। भाई और बहनों, मैं फास्टर जॉनसन दिल्ली से आप सबको प्रभु यीशु मसीह का प्यार भरा नमस्कार। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं दिल्ली से और पूरे इंडिया से, पूरा वर्ल्ड से ये कोविड-19 हट जाए, हमारा परमेश्वर का हाथ आए, लोगों को चंगाई छुटकारा मिले। ये इस प्रार्थना को हम कर रहे हैं हमेशा। आप सबसे रिक्वेस्ट है हम लोग हमेशा प्रार्थना करें। आज मैं आपको एक अच्छा सा बात सिखाना चाहता हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ऐसा भी बाइबल में लिखा है। जो लोग यीशु मसीह का पिक्चर बनाता है कोई भी देश में कहीं भी हो, असल में वो सारा नकली पिक्चर है। यीशु मसीह का जो सही पिक्चर या रूप कैसा है, आज हम पवित्र बाइबल से देखेगा। हम शुरुआत करेगा जॉन 8:12 से। इसमें क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने बोला, मैं जगत का ज्योति हूँ। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखना, जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। जॉन 9:5, इसी बुक का 9:5 में क्या लिखा है। हाँ, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। आज भी यीशु मसीह जगत में आता है, वो हम देखेगा कैसा है। लेकिन उससे पहले जब प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह से मिला तो किस तरफ का यीशु मसीह था जो उससे मिला है। साउथ का जो फोटो है यीशु मसीह का, साउथ इंडिया का या नॉर्थ इंडिया का या अफ्रीका का फोटो था यीशु मसीह, क्या शक्ल था यीशु मसीह का। इसके लिए आपको ये जो प्रेरित 26 का 13 से हम पढ़ रहे हैं उसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने और इसको आपका दिल का गहराई में उतारना। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। देखो, प्रेरित पौलुस पहले मसीह विरोधी था, बाद में यीशु मसीह ने इसको पकड़ा है। दमस्कस नाम के एक जगह में यीशु मसीह ने इसको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह और प्रेरित पौलुस का। तो पौलुस का कहना है यीशु मसीह सूरज से भी बड़ा रोशनी है, और यीशु मसीह ने उससे बात भी किया। ये भी ध्यान रखना, इसको वार्निंग भी दिया, पनाई पे रात मारना ठीक नहीं है। तो पौलुस के लिए यीशु मसीह कोई मूर्ति नहीं है, यीशु मसीह कोई फोटो नहीं है। पौलुस का अंदर रहने वाला व्यक्ति था यीशु मसीह। पौलुस मर गया, यीशु मसीह जीवित है। अब हम प्रकाशित वाक्य 1:16 देखेगा। तो मेरा इस टीचिंग का उद्देश्य इसलिए है कि ताकि आप यीशु मसीह को यीशु मसीह का रूप में मानो। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह 2-3 का बीच में आता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पिता परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठा, ऐसे 12 जगह बाइबल में लिखा है। देखो, जॉन जिसने जोना का सुसमाचार लिखा है और प्रकाशित वाक्य लिखा है, जब यीशु मसीह ने इनसे बात किया तो किस शक्ल में देखा, वो शक्ल क्या है यीशु मसीह का। प्रकाशित वाक्य 1:16। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। देखो, अभी पौलुस का गवाही और जॉन यीशु मसीह का चेला जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, जिसने वो बहुत बड़ा दर्शन देखा है, वो यीशु मसीह को सूरज से भी बड़ा रोशनी का रूप में देखा है। इसलिए मेरा घर पे यीशु मसीह का कोई फ़ोटो नहीं है। मेरा जन्म एक कैथलिक परिवार में हुआ। जब मैं छोटा था
अलग अलग पिक्चर था यीशु मसीह का, मदर मेरी का। अभी मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मदर मेरी को नहीं मानता और किसी को नहीं मानता। मैं यीशु मसीह को मानता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मेरा द्वारा ही पिता का पास जा सकता है। तो सभ्य का कोई ज़रूरत नहीं है ना। यीशु मसीह अच्छा गुरु और प्रभु है। यीशु मसीह इज़ मोर देन सफिशेंट, इसलिए हमें सभ्य का ज़रूरत नहीं है। मतलब मदर मेरी का ज़रूरत नहीं है, जोसेफ का ज़रूरत नहीं है, सेंट जॉर्ज का ज़रूरत नहीं, जो मैं बाइबल पढ़ने से पहले, उधार पाने से पहले, नया जन्म से पहले जो करता था वो नहीं करता आजकल। देखो मत्ती 18 का 19 और 20 में यीशु मसीह ने बोला 2 या 3 के बीच में मैं कैसा, सॉरी 2 और 3 के बीच में मैं आ जाता हूँ। तो यीशु मसीह कैसा आता है? यीशु मसीह रोशनी है, हमें दिखाई नहीं देता। कभी दिखाई देने से हमारा अंदर बड़ा और परिवर्तन आएगा। अभी मैं आपको कोलोसियन 1:15 दिखाना चाहता हूँ, जो आपको गंभीरता से लेना है। यीशु मसीह इस धरती पे आया, एक बलिदान होने के लिए आया। रोमियो 8:3 में लिखा है। यीशु मसीह जी उठने के बाद रोशनी है। कोलोसियन 1:15 पढ़ ले। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हाँ, और आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह। हाँ, और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। अगर परमेश्वर अदृश्य, उसका प्रतिरूप है यीशु मसीह। तो ये ध्यान रखना, यीशु मसीह ने बोला मैं दुनिया का रोशनी हूँ। योना का सुसमाचार 8:12 में, 9:5 में हमने देखा। प्रेरित 26:13 से हमने देखा यीशु मसीह सूरज से बड़ा रोशनी है। प्रकाशित वाक्य 1:16 में देखा। अभी कोलोसियन 1:15 में हमने देखा। इसलिए यीशु मसीह को फोटो बना के मैं उसका निरादर करना नहीं चाहता। अगर मैं एक कोई फ़ोटो रखेगा मेरा घर पे है या मेरा ये डाइनिंग टेबल में, तो अविश्वासी लोग आकर उसको नमस्कार बोलेगा, वो फ़ोटो को नमस्कार बोलेगा। अगर आप दिल्ली का एक मार्केट है, कान मार्केट, उधर एक बुक स्टोर है, उधर जाओगे तो जाएगा, बुक लेने जाएगा या यीशु मसीह का पिक्चर मांगेगा, 15-16 तरफ का पिक्चर मिलेगा आपको। साउथ इंडियन यीशु मसीह, नॉर्थ इंडियन यीशु मसीह, ब्रिटिश का यीशु मसीह और अफ्रीका का यीशु मसीह सब मिलेगा। वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, चर्च का मुखिया है, प्रधान रखवाला है। वो दिल में वास करता है, उसका कोई फोटो नहीं है। ध्यान रखना, सूरज से भी बड़ा रोशनी है हमारा प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप यीशु मसीह से दोस्ती करके उसको प्रभु गुरु मानकर उनका पीछे चलने से परिणाम आनंद जीवन और पाप क्षमा है। आखिरी में यीशु मसीह जब भी आए तो तुरी फूका जाएगा। उस टाइम आप तुरी का आवाज़ सुन के यीशु मसीह मिलने बादलों में जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत सारे से आशीष दे।